हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्टन्स थ्योरम। इससे पहले हम थेवेनिन थ्योरम पढ़ चुके हैं। थेवेनिन थ्योरम का ऑल्टरनेटिव है नॉर्टन्स थ्योरम। तो पहले एक बार देख लेते हैं हमारी थेवेनिन थ्योरम क्या थी, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम थी कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है, टू टर्मिनल नेटवर्क गिवन है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते थे एक सिंपल नेटवर्क में, जिसमें एक हमारी वोल्टेज सोर्स होती थी जिसको हम वीओसी कहते थे, और एक हमारा रेजिस्टेंस होता था इक्विवेलेंट जिसको हम आरटीएच या थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते थे। सपोज कीजिए कि हमें आरएल के थ्रू करंट निकालना है आईएल, तो इस सर्किट को हम रिड्यूस कर कर एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं वीओसी। और वीओसी जो निकाली जाएगी इन दो टर्मिनल के बीच में निकाली जाएगी, वीएबी के बीच में, जब हम आरएल को रिमूव कर देंगे। और इसके सीरीज में एक हमारा रेजिस्टेंस लगता है जिसको कहते हैं हम आरटीए, जो कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। और फिर इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम इसके साथ लोड लगा देते हैं और इसको सॉल्व करके हम आईएल निकाल सकते हैं। ये थी हमारी थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसका ऑल्टरनेटिव है हमारा नॉर्टन्स थ्योरम। बस नॉर्टन थ्योरम का डिफरेंस ये है कि ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद ए करंट सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको कहते हैं हम आर एन या फिर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। और इस करंट सोर्स को कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट करंट। अब ये शॉर्ट सर्किट जो करंट निकला कहाँ निकला, ये जो हम पहले आरएल को ओपन करते थे तो यहाँ पे वीओसी निकालते थे। अब क्या करना है कि आरएल को रिमूव करके सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करना है। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि हमारे कोई दो टर्मिनल हैं, उनको हमें एक सिंपल लो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो होगा हमारा आईएससी। और इस नेटवर्क में जब हम लोड रिमूव कर देते हैं और जितनी भी हमारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट निकालते थे थेवेनिन में, जिसको हम कहते थे आरटीएच। सेम तरीके से हमें रेजिस्टेंस निकालना है इस बार भी, लेकिन उसको कहेंगे हम आरएन, और जो कि हमारे इसके पैरेलल में लगेगा। और फिर जो हमारा लोड बचा, जो हमारा आरएल था, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे आरएल। और फिर यहाँ पर हम करंट निकाल लेंगे, ये आईएससी हो जाएगा, ये हमारा लोड करंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आई1। तो लोड करंट निकालने के लिए अगर हम इस नेटवर्क में आए तो जाहिर सी बात है हमें आरएन भी पता है, आरएल भी पता है, और आईएससी भी पता है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं करंट डिवीजन से। करंट डिवीजन रूल जो है ये पैरेलल नेटवर्क में लगता है, जो हमारे पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में इसलिए लगता है क्योंकि पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड होता है, तो ये हमेशा करंट डिवीजन जो है पैरेलल सर्किट में लगेगा। यहाँ पे आर एन और आर एल पैरेलल में है, इसलिए हम यहाँ पे करंट डिवीजन लगा रहे हैं। तो हमें आईएल निकालना है। तो जस्ट फॉर रिवीजन, आईएल क्या होगा हमारा, जो टोटल इनपुट करंट है आईएससी, इनटू ये दोनों पैरेलल में है, जो आरएल के साथ पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसको लेंगे हम आरएन। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। और अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम जो हमारे पैरेलल में आरएल प्लस आरएन। तो यहाँ से हमारा लोड करंट निकल जाएगा। ये है हमारी नॉर्टन्स थ्योरम। आइए इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद हम फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में जाएंगे, तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक से। ये हमारा सर्किट है और इसमें करंट निकालना है हमें आईएल। आईएल करंट निकालना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो पहले स्टेप वन करते हैं। स्टेप वन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें गड़बड़ करेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी।
तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसपे हमें काम करना है। तो हमें क्या करना है, रिमूव लोड, जो हमारा लोड है उसको हम रिमूव कर देंगे। लोड को हमने रिमूव कर दिया। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक हमें निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट जो हमारा ए बी के थ्रू फ्लो करेगा, और दूसरा हमें निकालना है नॉर्टन रेजिस्टेंस। सेम तरीके से निकालेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस जिस तरीके से हम थेवेनिन निकालते थे। स्टेप 2, आप कुछ भी ले सकते हैं। पहले अगर आपको आर एन निकालना है तो आर एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर एन कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमारा जितनी भी हमारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमारे हमें पता है कि जो हमारी वोल्टेज सोर्स है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, यानी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट सर्किट से। और अगर हमारे पास करंट सोर्स होती है, करंट सोर्स अगर होती है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन सर्किट से। तो हम सर्किट में देखें हमारे पास कौन सी सोर्स है, तो हमारे पास ये बैटरी गिवन है, तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स है वोल्टेज की, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे। यानी वो उसके टर्मिनल हटा के उसको सिंपली हम कनेक्ट कर देंगे किसी वायर से, कनेक्टिंग वायर से। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, तो जो हमारे टर्मिनल्स इनपुट थे वोल्टेज के सोर्स के, तो वोल्टेज सोर्स हटा के सिर्फ उसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों टर्मिनल्स को एक लो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर देना है। 20, लुकिंग बैकवर्ड्स, तो हमारे पास आर एन अगर हम देखें तो 10 और 10 हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। ये 20 पैरेलल है विद 10, और ये प्लस 20 ये सीरीज में हो जाएगा। सिंप्लीफाई अगर हम करें इसको, तो पहले 10 और 10 हमारा ये हो गया 20, ये 10 हो गया, और ये 20 हो गया। फिर इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 20 पैरेलल विद 10 सॉल्व हो जाएगा हमारा, 20 पैरेलल विद 10, और ये हमारा 20। तो ये अब दोनों सीरीज में आ गए, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 प्लस 20, तो जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी 26.667 ओम्स। ये आ गया हमारे पास आर एन। तो जो हमारा सर्किट है उसमें हम आर एन को प्लेस कर देते हैं। ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट है, तो आर एन कितना आया, 26.66। अब हमें स्टेप, ये हमारा 2 था, अब हम स्टेप 3 पे जाएंगे। तो जो हमारा सर्किट था जो हमने कैलकुलेट किया था स्टेप 1 में, अब हमें आई से निकालना है। तो जो हमारे टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड था उसको हटा के हमें शॉर्ट करना है, तो हमने शॉर्ट कर दिया एक वायर से, और हमें आई से निकालना है। तो आई से निकालने के लिए हमें क्या है, हमें पता है V इजिकल टू आई आर होता है। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, V बाई आर, और हमें टोटल आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो हमें वोल्टेज सोर्स के रेफरेंस में निकालेंगे कि यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें 20 और 10, 20 और 10 दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 20 पैरेलल विद 10, ये हमारा 100 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास, 10, इसके साथ सीरीज में 20 पैरेलल विद 10,
और फिर प्लस 10। तो यहाँ से अगर हम आई निकालें तो आई कितना हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा हमारा 100/10 प्लस 20 पैरेलल विथ 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 100/20 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/80/3। सॉल्व करेंगे इसको, साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करें, मोबाइल यूज ना करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.75 एम्पियर। ये हमारा आई आया और हमें इसको यूज करके अभी आईएससी निकालना है। तो आईएससी हम निकालेंगे थ्रू करंट डिवीजन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आईएससी। तो हमारा इनपुट करंट कितना है, हमारा आई इंटू पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है, 20 के 10 अपॉन दोनों का सम 10 प्लस 20। और आई की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली है 3.75। तो यहाँ 10/30 हो जाएगा 1/3, यानी 3.75 का 1/3। तो ये आ जाएगा आपका 1.25 एम्पियर्स। 1.25 एम्पियर्स ये आईएससी आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा 1.25 एम्पियर्स ये हो जाएगा। इसके साथ हमें लोड कनेक्ट करना है। लोड की वैल्यू थी 5 ओम्स। अब हमें 5 ओम के थ्रू करंट निकालना है जो कि हमारा आई एल है। तो यहां से फिर से हम दोबारा करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि हमें आई एल निकालना है। तो इनपुट करंट कितना है, आई एन, और जो हमारे 5 के पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो 26.667 अपॉन दोनों का सम 26 प्लस 667 प्लस 5। और आई एन कितना है हमारा 1.25, जो हमारा टोटल इनपुट करंट है, इंटू 26 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 26.67 अपॉन 31.667। तो हमारे पास जो आया 1.053 एम्पियर। यानी कि जो हमारा आई एल आया वो कितना आया, 1.053 एम्पियर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.053 ए। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू मे सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।